हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन निषाद एजुकेशन पॉइंट में। आज हम देखेंगे यूपीएस 2024 के राजनीति शास्त्र के तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के कोर्स कोड POL 301 और POL 302 के संपूर्ण ऑप्शनल क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पर आपको संपूर्ण सिलेबस चैप्टर वाइज दिया गया है। जैसे POL 301 के यूनिट फर्स्ट में है नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। यूनिट सेकेंड कैपिटलिज्म एंड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। थर्ड सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट। फोर्थ डिकोलोनाइजेशन एंड द रूल ऑफ द स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। फिफ्थ silent feature of the British Constitution and examination of the relationship between the executive and legislature and rule of judiciary in UK. Sixth, essential feature of the Constitution of USA, composition, power and function of the executive, legislature and judiciary in USA. 7. Confucianism Museum, silent feature of Chinese political system, Communist Party of China, one country two system. 8. Plural executive, direct democracy, referendum, initiative, the administrative system of Switzerland. Course code 302. First unit, meaning, nature, scope and significance of the public administration. Evaluation of public administration as a discipline, public and private administration, rule of public administration and modern state. Unit second, types, base and principle of organization, theories of organization, scientific management, classical theory, Max Weber's theory, bureaucracy, human relation theory, decision making theory and illogical theory. Unit third, chief executive, types of and function, line staff, auxiliary agencies, department, public corporation, boards and commission, independent regulatory commission, deleted legislation, concept of budget formation, execution of budget, account and audit. Fourth, administration law, deleted legislation, administrative tribunals. 6. New public administration, new public management, new public service approach, good governance, public policy in formulation. 7. Development and administration, concept of administrative development, relationship between political and permanent executive, evolution of Indian administration, ancient, medieval and modern. यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार ने द्विसदनीयता एक अनिवार्य विशेषता है? संघीय तुलनात्मक राजनीति अधिकतर पद्धति परक होती है जो एक विश्लेषण का हिस्सा कैसे किस पर केंद्रित होती है। तुलनात्मक राजनीति पर फोकस उपर्युक्त सभी में किया गया है। कौन से दो राजनीतिक विचारक तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं? डुवर्गर, सार्तोरी। विकासवादी दृष्टिकोण के इस रूप में भी जाना जाता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। किस राजनीतिक विचारक को मास्टर साइंस कहा था? प्लेटो। राजनीति संस्कृति बदलती है बार बार। लोगों की आवाज़ की तुलना ईश्वर की आवाज़ से किसने की? मैकियावेली। किसने कहा तुलनात्मक सरकार या शासन विश्व की राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है? ब्लैडेल। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कितने देशों की शासन प्रणाली का विश्लेषण किया? 158। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू।
परंपरागत उपागम की विशेषता है, मूलतः अतुलनात्मक। आधुनिक उपागम की विशेषता है उपर्युक्त सभी। तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख आधुनिक उपागम हैं उपर्युक्त सभी। व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डेविड ईस्टन। द पॉलिटिकल सिस्टम के लेखक हैं डेविड ईस्टन। सेकंड यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेसर सोमबार्ट ने पूंजीवाद के विकास क्रम को कितने चरणों में बांटा है? 3। प्रारंभिक पूंजीवाद को प्रोफेसर सोमबार्ट कब से कब तक रखा? 13वीं शताब्दी के मध्यकाल से 1760 ईस्वी तक। अध्ययन की दृष्टि से पूंजीवाद को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? 3। निर्बाध पूंजीवाद के प्रतिपादक हैं एडम स्मिथ। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ केसेस ऑफ वेल्थ एंड नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ। वाणिज्य पूंजीवाद का काल है 16वीं शताब्दी के आरंभ से 18वीं शताब्दी के मध्य तक। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलेजम नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भारतन कुमारप्पा। उपभोक्ता की सत्ता से क्या अभिप्राय है? पूंजीवाद में उपभोक्ता एक बादशाह होता है। निम्न से रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर जे.एम. कीन्स। निम्न में किसने कहा कि संतुलन पूर्ण रोजगार के बिंदु पर नहीं मिलता, बल्कि पूर्ण रोजगार स्तर से पहले ही अर्थव्यवस्था संतुलन की दशा प्राप्त कर लेती है? प्रोफेसर जे.एम. कीन्स। किसके अनुसार पूंजीवाद आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसके प्रकृति दंत एवं मानव निर्मित पूंजी पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है और इनका उपयोग वे अपने लाभ के लिए करते हैं? लॉक एवं हूट। यम-सी-यम सूत्र की रचना किसने की? मार्क्स। यम-सी-यम में यम का अर्थ है मनी, धन या मुद्रा। यम-सी-यम में सी का अर्थ है कमोडिटी या वस्तु या सामान। किसके अनुसार यदि संरक्षणवादी नीतियां नहीं अपनाई गई होती तो भारतीयों कपड़ों को कम कीमतों के कारण ब्रिटेन के औद्योगिक दिवाला निकल गया होता? प्रश्न पार्थसारथी। अमेरिकी विनिर्माण के जनक हैं सैमुअल स्लेटर। निम्न में से किसने तकनीकी ज्ञान की चोटी के आधार पर अमेरिका में धागा मिल बनाई? सैमुअल स्लेटर। पूंजीवाद को किसने आर्थिक हस्तक्षेपवाद के नाम से अभिहित किया? कार्ल पॉपर। किसके अनुसार मानव और सामाजिक इतिहास को निर्धारित करने वाली शक्ति आर्थिक है? कार्ल मार्क्स। किसके अनुसार अत्यधिक मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिन्हें एक मजदूर पूरा करता है तथा पाता है? मार्क्स। किसका कथन है कि पूंजीवाद की रक्षा में श्रमशक्ति दो रूपों में कार्य करती है? यह एक पदार्थ है जिसके लिए मजदूर निर्वाह मजदूरी प्राप्त करता है। जी.एच. सेबाइन। किसने कहा कि पूंजीपतियों और मजदूरों के संघर्ष का अनिवार्य परिणाम पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय है? कार्ल मार्क्स। निम्न में से किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है? लेनिन। उदारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 19वीं सदी। उदारवाद का मूल कहाँ प्राप्त होता है? यूनानी दर्शन में। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद के दो तत्वों का मिश्रण है, पहला लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन है मैकगवर्न। उदारवाद है उपर्युक्त सभी। उदारवादी परिक्षेत्र विस्तारित हैं सभी उपर्युक्त सभी। उदारवाद स्वतंत्रता के लिए तीव्र उत्तेजना है, यह कथन है लास्की का। निम्न में कौन सकारात्मक उदारवादी है? ग्रीन। फ्रीमैन विचारक हैं सकारात्मक उदारवादी। 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे एक कल्याणकारी राज्य। कौन सी विचारधारा उदारवाद विरोधी है? मार्क्सवाद। उदारवाद किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणति है? निरंकुशवाद। यह वर्णयम सिद्धांत को किसने आगे बढ़ाया? उपयुक्त सभी ने। उदात्त उदारवादी किसके समर्थक हैं? सभी के लिए समान अधिकार। उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा
संयुक्त राज्य अमेरिका में। उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना 19वीं सदी में। उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? लॉक। उदारवाद का मूल सिद्धांत है वैज्ञानिक स्वतंत्रता। उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्तिक स्वतंत्रता। आर्थिक उदारवाद के समर्थक थे एडम स्मिथ। उदारवाद विस्तार से प्रस्तुत किया गया था लॉक द्वारा। थर्ड, समाजवादी विचार का संबंध है आर्थिक समानता से। समाजवादी जोर देते हैं आर्थिक समानता पर। समाजवाद की विशेषता है सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व। समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? राज्य कल्याणकारी संस्था में। फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था? लुई ब्लॉन्क। विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता कौन है? एडवर्ड बर्नस्टीन। समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला था रॉबर्ट ओवन। समाजवादी से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, यह कथन है बर्नार्ड शॉ का। वर्तमान युग को कहते हैं प्रजातंत्र व समाजवाद का युग। समाजवाद को किस नाम से जाना जाता है? उपर्युक्त सभी। समाजवादी सत्ता को गोलियों के स्थान पर मतपत्रों द्वारा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, यह कथन है इवन स्टीन का। समाजवादी व्यवस्था का आधार है, उपर्युक्त सभी। समाजवादी राज्य के कार्यों में कौन सा प्रमुख सकारात्मक कार्य नहीं है? वर्ग का खात्मा। समाजवादी राज्य का सामाजिक कार्य है, उपर्युक्त सभी। आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी समर्थक हैं, उपर्युक्त सभी। किसने समाजवाद की तुलना गिरगिट से की है? रैमजे मेयर। रॉबर्ट ओवेन का मुख्य लक्ष्य क्या था? सर्वसाधारण का कल्याण। लोकतांत्रिक समाजवाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? क्रांतिकारी परिवर्तन। विकासवादी समाजवाद नामक पुस्तक किसने लिखी है? एडवर्ड बर्नस्टीन। श्रमिक संघवाद की जन्मभूमि कौन सा देश है? फ्रांस। समाजवादी प्रतिपादित करते हैं कि राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन हो। किसने लोकतंत्र को समाजवाद से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? कार्ल कार्टास्की। किसके मतानुसार समाजवाद वही सफल हो सकता है जहां प्रजातंत्र की जड़ें गहरी जमी हो? एम.जे. लॉस्की। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक थे मार्क्स। फेबिनियनवादियों के अनुसार राज्य जनता की ट्रस्टी है। निम्न में से किसने योजना को दासता का मार्ग बताया? महात्मा गांधी। प्रजातांत्रिक समाजवाद है उदारवाद और साम्यवाद के मध्य की स्थिति। कौन सी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज मूल्य का निर्भरता है? फेबियन समाजवाद। समाजवाद एक ऐसे टोप का समान है जिसका रूप बिगड़ा गया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसे पहनता है, यह कथन है सी.एम. जोड़। समाजवाद निजी संपत्ति के विरुद्ध उत्पादन के समान वितरण की प्रक्रिया का समर्थन करता है, ब्रेटले। विकासवादी समाजवाद का महत्वपूर्ण उद्गम स्थल है जर्मनी। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म किसकी रचना है? बर्नस्टीन। बर्नस्टीन कहाँ का निवासी था? जर्मनी। बर्नस्टीन ने मार्क्स के किस विचार का समर्थन नहीं किया? उपर्युक्त सभी। कौन फेबियनवादी है? रस्किन। विकासवादी समाजवाद किससे प्रेरित है? राष्ट्रवाद। निम्न में से कौन दल में विश्वास नहीं करता? श्रमिक संघवाद। 100 फूलों को खिलने दो, यह किसका मूल मंत्र है? माओवादी साम्यवाद का। संशोधनवादी समाजवादी क्या चाहते थे? पूंजीवादी व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन। समाजवाद श्रमिक संगठन का एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति के रूप में परिवर्तित करना, यह कथन है इस्माइल। निम्न में से किसने समाजवाद को एक गिरगिट की तरह माना जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता है? रैमजे मेयर।
किसका कथन है कि समाजवाद एक आंदोलन भी है? GDH कोल। निम्न में से किसने कहा कि समाजवाद एक आदर्श और एक साधन भी है? MJ लास्की। स्वर्णलोकीय समाजवाद में सर्वप्रमुख नाम किसका आता है? मार्क्स। रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो। निम्न में से किसने समाज के 3 वर्गों शासक, प्रहरी और उत्पादक की कल्पना की? प्लेटो। यूटोपिया की रचना किसने की? सर टॉमस मूर। सर टॉमस मूर कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड। यूटोपिया क्या था? टापू। न्यू एटलांटिस के लेखक हैं फ्रांसिस बेकन। किसके अनुसार ज्ञात एवं सामान्य तथा व्यापक प्रसार से सामाजिक कल्याण हो सकता है? फ्रांसिस बेकन। ओशियाना किसकी रचना है? जेम्स हैरिंगटन। सिटी ऑफ द सन किसकी रचना है? कैंपेनेला। क्रिश्चियनोपोलिस के लेखक हैं वैलेंटिन एंड्री। राज्य में ही नैतिक संस्थाओं की आधारभूत आर्थिक दशाएं होती हैं, यह किसका कथन है? सेंट साइमन। रॉबर्ट ओवेन ने समाजवादी विचारों को व्यवहारिक रूप से देने का प्रथम प्रयास कहाँ किया? इंग्लैंड। निम्न में से किसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जन्मदाता कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवेन। निम्न में से किसे समाजवाद का पिता कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन। आधुनिक यूटोपिया किसकी रचना है? HG वेल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र का संपादन किसने किया? मार्क्स तथा एंजलिस। निम्न में से किसने कहा कि मार्क्स ने समाजवाद को अवस्था के रूप में पाया, इसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया? लास्की। किसने कहा कि समाज में होने वाला परिवर्तन इतिहास है? मार्क्स। निम्न में से किसने कहा कि ज्यों ही स्वाधीनता की संभावना होगी राज्य का अस्तित्व का अंत हो जाएगा? एंजल्स। निम्न में से किसने कहा कि वैज्ञानिक समाजवाद में निहित धारणाएं भ्रामक है? बर्नस्टीन। किसका कथन है कि प्रजातंत्र समाजवाद का सार तथा साधन है? बर्नस्टीन। किसने कहा कि अंतर्गतवा समाजवाद केवल क्रांति के माध्यम से आ जाता है? कांटास्की। जो विचारधाराएं शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से सामाजिक परिवर्तन चाहती हैं वह समाजवाद है। विकासशील समाजवाद। जो हिंसा में विश्वास करता तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र के बाद सैन्य राज्यविहीन समाज की कल्पना करता है। क्रांतिकारी समाजवाद। समष्टिवाद का सब अर्थ है समाज को महत्व देने वाला सिद्धांत। साम्यवादियों के विपरीत कौन सा राज्य को समाप्त करना नहीं चाहते बल्कि उसका स्वरूप बदलना चाहते हैं? समिष्टवादी। निम्न में से किसने लिखा है कि पूंजीवाद संपत्ति पैदा करवाता है बड़े सहज ढंग से, किसी के पीछे कोई कोड़ा नहीं है, किसी के पीछे कोई बंदूक नहीं? रजनीश। किसने कहा कि व्यक्ति राज्य का दास बन जाएगा और समष्टिवाद एक गुलाम राज्य की नींव डालता है? बेलोक। समाजवाद के सारे सिद्धांत मनुष्य की शक्तियों का दमन करते हैं और मनुष्य के लिए उच्च उद्देश्य निर्धारित करते हैं, किसका कथन है? इकाइन में। एक राष्ट्रीय राज्य का विश्व व्यापार बनने के लिए प्रयत्नशील होना ही साम्राज्यवाद है, यह कथन किसका है? HG वेल्स। यूनिट 4 नस्ली अलगाव का महत्वपूर्ण प्रभाव था। समाजवाद। अफ्रीका में औपनिवेशिक लूट का नेतृत्व किस देश ने किया? बेल्जियम। औपनिवेशवाद का प्रचलन कहाँ होता है? मजबूत और शक्तिशाली राज्यों में। रंगभेद की नीति किसने अपनाई? दक्षिण अफ्रीका। श्वेत व्यक्ति का बोझ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एडयार्ड किपलिंग। व्हाइट मैन्स का भार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रुडयार्ड किपलिंग। व्हाइट मैन भार सिद्धांत क्या था? साम्राज्यवाद। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया
इस प्रक्रिया को कहते हैं समाजवाद। ये दोस्तों 8वां में पहले का दे दिया और पहले का 8वां में ऑप्शन दे दिया है। किसके अनुसार वे सभी क्षेत्र उपनिवेशों के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं। आर्गनास्की उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण थे। उपर्युक्त सभी। ब्रिटेन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित है? संसदात्मक। ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। उपर्युक्त सभी। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की विशेषता है। उपर्युक्त सभी। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की महत्ता का कारण है। उपर्युक्त सभी। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रकार हैं। उपर्युक्त सभी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सत्ता पर प्रमुख नियंत्रण है। उपर्युक्त सभी। कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक है? डायसी। ब्रिटिश संसद के सदन हैं। उपर्युक्त दोनों। ब्रिटेन का प्रमुख राजनीतिक दल है। उपर्युक्त दोनों। ब्रिटिश कैबिनेट का प्रमुख व्यक्ति है प्रधानमंत्री। ब्रिटिश संसद किसके द्वारा भंग की जाती है? सम्राट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निवास स्थान है द डाउनिंग स्ट्रीट। अधिकांश कैबिनेट मंत्री हमेशा से होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश संविधान किस पर आधारित है? सम्मेलन ग्रस्त। हाउस ऑफ कॉमन्स का पीठासीन अधिकारी होता है वक्ता। ब्रिटेन में कार्यपालिका निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है। विधानमंडल। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? ब्रिटेन। किस संसद को सभी संसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटिश संसद। ब्रिटेन में डी ज्यूर प्रभुसत्ता का निवास है। संसद में रहने। यूके का बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आलमारी। प्रिवी काउंसिल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? हेनरी बी। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5। सदन में सामान्य सदस्य की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21। ब्रिटेन की कार्यपालिका निम्न के लिए उत्तरदायी है। विधानमंडल। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789। संविधान की धारा 2 भाग 3 उपभाग 2 के अनुसार न्यायाधीश नियुक्त सीनेट की अनुमति से राष्ट्रपति द्वारा होती है। सत्य। किसका कथन है कि राष्ट्रपति पद में सम्राट व प्रधानमंत्री दोनों के पद शामिल हैं? ब्रोगन। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कार्यपालिका आदेश शक्ति का प्रयोग कितनी बार किया? 3504 बार। किसने कहा कि न्यायपालिका की कुशलता को छोड़कर शासन की अच्छी कसौटी कोई नहीं है? ब्राइस। सीनेट एक ऐसा सदन है जो अस्थायी है। अमेरिका में नवनियुक्त राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 20 जनवरी से प्रारंभ करता है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में है? 20वां। राष्ट्रपति की पद की योग्यता और शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में एक छोटे से वाक्य में किया गया है? 2। राष्ट्रपति के विषय किसका कथन है कि संविधान ने राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के आरंभ और अंत में स्थान दिया है? पोर्टर। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे पसंदीदा तकनीक है पक्ष जुटाव। संशोधन की परिभाषा देते हुए किसने कहा कि प्रत्येक सोमवार की सुबह जब सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय देता है संविधान संशोधन होता है? प्रोफेसर मुनरो। सीनेट का सत्र 3 जनवरी से आरंभ होता है और कम से कम वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? 1। राष्ट्रपति के विषय में किसका कथन है कि यह विश्व का सबसे महान शासक है? ऑग। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की आयु की योग्यता कितनी है? 35 वर्ष। सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक राज्यों में से कितने सदस्य लिए जाते हैं? 2। एक बार बोलने वाला हमेशा वक्ता ही रहता है। यह वाक्यांश किससे संबंधित है? डक। संसद के सदस्यों की आयु 25 होनी चाहिए परंतु वह कितने वर्षों तक अमेरिका में लगातार रहा हो तथा नागरिक हो? 7 वर्ष। संसद की बैठक एक निश्चित तिथि 3 जनवरी से प्रारंभ होती है। यह प्रावधान संविधान के किस संशोधन में है? 20वें।
संसद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में है? 14वां। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का कारण है? उपर्युक्त दोनों। अमेरिकी सीनेट का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में कितने सदस्य हैं? 435। फेडरेशन शब्द फेडस शब्द निकला है। फेडस किस भाषा का शब्द है? लैटिन। अमेरिका के संविधान की विशेषता हैं? उपर्युक्त सभी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं? उपर्युक्त दोनों। अमेरिका का संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7। अमेरिकी संविधान की मुख्य आधार स्तंभ है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिकी संघ के प्रारंभ में कितनी इकाइयाँ थीं? 13। वर्तमान में अमेरिकी संघ में कितनी इकाइयाँ हैं? 50। अमेरिकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का चरण है? उपर्युक्त दोनों। अमेरिकी राष्ट्रपति होने के लिए योग्यता हो? उपर्युक्त सभी। विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां हैं? उपर्युक्त सभी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक वर्ष होते हैं? 4 वर्ष। निम्न में से कौन सी अमेरिकी संविधान की विशेषता नहीं है? एक सदनी विधायिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पहले 10 संशोधन कहलाते हैं? पहले 10 संशोधन कहलाते हैं। 10 संशोधन हुए थे। 4 जुलाई 1976। अमेरिकी संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? जेम्स मेडिसन। अमेरिकी संविधान किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिकारों का विभाजन। यूनिट 8। 1911 में चीनी क्रांति में योगदान दिया? सन्यात सेन। कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में किस वर्ष हुआ? 551 ईस्वी पूर्व। निम्न में किस विचारक का नाम कुंग फू जे था? कन्फ्यूशियस। मानव चरित्र का निर्माण कविता द्वारा होता है और यह संगीतों द्वारा पूर्णता प्राप्त करता है। यह कथन है कन्फ्यूशियस का। जब तुम जीवन को नहीं समझते तो मृत्यु को क्या समझोगे? यह कथन है कन्फ्यूशियस। निम्न में से किस भारतीय धार्मिक ग्रंथ से कन्फ्यूशियस के विचार मिलते जुलते हैं? महाभारत। माओ त्से तुंग की प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन कॉन्ट्रडिक्शन। चीन की साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? माओ। माओ ने किस वर्ग को क्रांति का माध्यम बनाया? कृषक वर्ग। न्यू डेमोक्रेसी किसकी कृति है? माओत्सुंग। माओत्सुंग का जन्म हुआ 1893। नवीन लोकतंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? माओ त्से तुंग। सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? माओ त्से तुंग। चीन एक ऐसा सोया हुआ अजगर है, उसे सोने दो, यदि वह जाग गया तो संसार को पछताना पड़ेगा। यह कथन है नेपोलियन। निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? माओ त्से तुंग। अंतर्विरोध अंतरसंगति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने प्रस्तुत किया? माओ त्से तुंग। जनपुज की नीति में किसका अगाध विश्वास था? माओ त्से तुंग। कौन सा माओ के दर्शन से संबंधित नहीं है? सर्वहारा का अधिनायकवाद। न्यू डेमोक्रेसी किसकी कृति है? माओ त्से तुंग। यूनिट 8। स्विस संविधान में कितने तरह के संशोधन किए जा सकते हैं? उपर्युक्त दोनों। स्विस संविधान की विशेषता है? उपर्युक्त सभी। स्विट्जरलैंड का वर्तमान संविधान कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2000। स्विस संघीय व्यवस्था के कितने सदन हैं? 2। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण है? उपर्युक्त दोनों। संघीय न्यायाधिकरण में कितने प्रतिभाग हैं? 3। संघीय न्यायाधिकरण के भाग हैं? उपर्युक्त सभी। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय है लॉसेन में। बहुल कार्यपालिका किस देश में है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दल हैं? उपर्युक्त सभी। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? 1 वर्ष। स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन किया जा सकता है जनमत संग्रह की मदद से। निम्न में कौन सा स्विस संविधान की विशेषता नहीं है? अलिखित संविधान। संविधान में संशोधन जनमत संग्रह के अधीन है। स्विट्जरलैंड। किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत की? स्विट्जरलैंड। स्विस संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यों का परिषद। किस देश में मिश्रित और कॉलेजियम कार्यकारिणी है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में
कैंटनों की कुल संख्या है 26। स्विस संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? राज्य की परिषदें और राष्ट्रीय परिषद। संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? स्विस विधायिका के दोनों सदनों द्वारा। संघीय परिषद में शामिल हैं 7 सदस्य। स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय को कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायाधिकरण को जूरी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है सभी आपराधिक मामले। स्विस संविधान का मूल रूप कब लिखा गया? 1848।